हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जुआन के फैक्शन के लोगों को सभी फैक्शन के लोग टारगेट बना देते हैं। उसके साथ में वे लोग एक रूइन का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को बढ़ा देते हैं और जुआन के सेक्शन के लोगों की रेल बना देते हैं। आखिर में विशुबई जाती है और वो उस रूइन को बंद करके उसके लोगों को पेलना शुरू कर देती है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सभी लोग सुबई की तारीफ़ करने लग रहे होते हैं और उसकी जय जयकार कर रहे होते हैं। उन लोगों के फ्रैक्शन के लोग कह रहे होते हैं, देखो हम जीत गए, हम जीत गए। ये सर वो लड़का कहने लगता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया तुम लोग जीत गए, पर मेरा हाथ तो छोड़ो। जुआन यूसुफ के लिए ताली बजा रहा होता है। सेकंड प्रिंस और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और नीचे की तरफ देख रहे होते हैं। यूसुफ काफ़ी कॉन्फिडेंस में स्टेज पर खड़ी होती है। उसको ऐसा खड़ा देखकर वो लड़की कहने लगती है, देखो ये कैसे खड़ी हुई है, लगता है इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद वो अपने बगल वाले लड़के से कह देती है, फेंगू जाओ और इसको सबक सिखाओ। इसी के साथ ही वो लड़का तुरंत ही वहाँ स्टेज पर पहुँच जाता है। इसके बाद वे दोनों लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और उसके बाद ही वो तुरंत मैच स्टार्ट हो जाता है। वो लड़का तुरंत ही उसके ऊपर उसको मारने के लिए आता है। यूसुफ बड़े आराम से उसके हमले को डॉच कर देती है और उल्टा उसके मुंह में एक घोंटू मारकर उसे पीछे फेंक देती है। ये सब देखते हुए क्वीन कहने लगती है, इस लड़के की टेक्निक्स कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल की हैं। इस पर एम्परर कहने लगता है, हाँ हमारे फ्रैक्शन में इन लोगों को फर्स्ट क्लास अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, इस वजह से इन लोगों की पावर कुछ ज़्यादा है। तभी आया बोलने लगती है, ऐसी बात नहीं है, वो लड़की अपनी पावर का बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रही है, देखो ज़रा उसका हर मूव एकदम क्लीन और सटीक है। उसकी बात सुनते ही वेम्पर सोच रहा होता है कि आँखें इस लड़की की। नीचे वो स्टेज पर लड़का कहने लगता है, तुम कितनी देर तक भागोगी। इसके बाद वो तुरंत ही इसके बाद वो भी अपने उस यून की पावर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जो कि उसकी कल्टीवेशन को ख़राब कर देगा बाद में, पर अभी स्टार्ट कर देता है। इधर जुआन कह रहा होता है ये ख़त्म हो गया और सेकंड प्रिंस भी कह रहा होता है ये ख़त्म हो गया। इसी के साथ ही यूसुफ उसकी तरफ हमला करने जाने लगती है और वो भी उसकी तरफ हमला करने आता है, पर उसके हमले को डॉच करने के बाद सीधे ही जुआन की क्वीन रूइन का इस्तेमाल करती है और उसके साथ उसकी रूइन को डिसेबल कर देती है, जिसके साथ उसकी पावर बंद हो जाती है और वहीं स्टेज पर फैल जाता है। ये देखकर भी सभी लोग खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं हमारा सक्सेस जीत रहा है, हमारा सक्सेस जीत रहा है, और भी यूसुफ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। इधर ये सब देखते हुए वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ रही होती है। वो सेकंड प्रिंस कह रहा होता है, लगता है यूसुफ ने हमारा फ्लो देख लिया, उसने वो रूइन को बंद कर दिया। इस तरह वो लड़की कह रही होती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने देखा नहीं कि उसकी स्पिरिचुअल पावर तुरंत ही बंद हो गई। हम तो ये सोच रहे थे इन दोनों लड़कों का इस्तेमाल करते हुए जुएन की पावर को कम कर देंगे और उसके बाद उसको ख़त्म कर देंगे, पर यह नहीं सोचा था कि लड़की बीच में आ जाएगी। इस तरह सेकंड प्रिंस कह रहा होता है, सही कह रही हो, ये हमारे रास्ते का कांटा बनती जा रही है। तभी यूसुफ भाई आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, मैं हॉस्पिटल बी की लीसी को चैलेंज करती हूँ, और वो उसी लड़की को चैलेंज कर देती है। उसकी बात सुनते ही उस लड़की को हंसी आ जाती है और कह रही होती है, तुम्हें यह भी नहीं पता कि आसमान कितना ऊंचा है और तुम मुझे चैलेंज करोगी। इसके बाद वो तुरंत ही स्टेज पर पहुंच जाती है। लड़की, मैं तुमसे कह रही हूँ, जब मैंने अपनी मार्डियंस खोलना शुरू कर दिया था तब तुम्हें यह भी नहीं पता था कि तुम कहाँ पर भीख मांग रही थी। अगर जोयान ने तुमको रास्ते से नहीं उठाया होता तो तुम्हें भी नहीं पता होता कि तुम कहाँ होती। उसकी बात सुनने के बाद यूसुफ कहने लगती है, तुम सही कह रही हो, अगर मुझे आईएनएस ने रास्ते से नहीं उठाया होता तो मैं आज यहाँ पर नहीं होती। इसी वजह से मैं उनके रास्ते के सभी कांटों को मिटा दूँगी। ये सर वो कह रही होती है, खाली अकेले तुम हटा सकती हो। इसी के साथ ही वो तुरंत अपनी सिक्स्थ माइंड को खोल लेती है और यूसुफ भी अपनी सिक्स्थ माइंड को खोल लेती है और वो मैच स्टार्ट हो जाता है। लिंसी तुरंत शुरू में ही बिल्ड विलेट टेक्निक का इस्तेमाल करती है। ये देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं, इसने तो हाई लेवल की टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और साथ में उसके एक लात मारते हुए यूसुफ को पीछे कर देती है। लिंसी फिर उससे कहने लगती है, तुमने तो पागलों को क्या हरा दिया, तुम तो ये सोचने लगी अब तुम्हारे आगे कोई नहीं टिकेगा, अभी देखो मैं तुमको कैसे सबक सिखाती हूँ। इसके बाद दोनों की दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जोयान उसको देखते हुए कह रहा होता है, माना कि यूसुफ और उसकी वाइन्स दोनों बराबर हैं, पर लेकिन यूसुफ अपनी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर को यूज़ कर चुकी है, मुझे डर है कि वो कहीं हार ना जाए। इधर भी स्टेज पर दोनों एक दूसरे से लगातार लड़ रही होती हैं। तभी यूसुफ उसको लात मारने की कोशिश करती है, पर वो उसकी लात को पकड़कर उसे पीछे की तरफ फेंक देती है और कहने लगती है, वैसे तो तुम अपना सिर झुका के नीचे रहती थी, आज तुम अपना सिर उठाने की कोशिश क्यों कर रही हो। इस तरह वो लड़ते हुए उससे कह रही होती है, ये सब मैं ये साइनेस के लिए कर रही हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए और ना कि मुझे कोई भी लाइमलाइट चाहिए जिसकी वजह से ये सब मैं करना चाहती हूँ। तभी अचानक से लूसी एक उसकी लात मारने की कोशिश करती है, जो कि एक तरह की टेक्निक होती है। ये देखते ही जोयान उसको एकदम ही सावधान करने की कोशिश करता है। यूसुफ भी तुरंत ही वहाँ से हट जाती है और उसका पैर ज़मीन पर पड़ता है और वो स्टेज फूट जाता है, उसमें से कई सारे पत्थर उसकी तरफ जाते हैं। यूसुफ भी तुरंत ही उस पत्थर को लात मारते हुए उसके ऊपर फेंकती है, पर वो उस पत्थर को कैच करके वापस उसी के ऊपर फेंक देती है।
यूसुई अपने घूंसे से उसके पत्थर को फोड़ देती है, पर तब तक ज़्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि लूसी उसके पास आकर उसके ऊपर हमला करके निकल चुकी होती है और कहने लगती है, क्या तुम उसकी मदद का इस तरह से भुगतान करोगी? मुझे तो नहीं लगता तुम ऐसे कर पाओगी। यूसुई अपने कंधे को पकड़कर खड़ी होती है। इसके बाद वो लड़की दोबारा से अपनी स्पीड को तेज़ कर देती है और बेन टेक्निक के साथ उस पर लगातार हमले करती है। यूसुई अपनी आंखों से उसको नहीं देख पा रही होती है और उसको पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो उसके हमलों को ज़्यादा देर तक डॉज नहीं कर पाती और उनसे घायल होती रहती है। ये सब देखते हुए वहाँ के सभी लोग कहने लगते हैं, यूसुई संभाल के, यूसुई संभाल के। तभी वो लड़की रुक जाती है और कह रही होती है, तुम इस तरह से क्या कर सकती हो? तुम सिर्फ एक मामूली सी घर की लड़की हो और तुम अपने आप से ये सोचती हो कि तुम मेरे से लड़ने के लिए योग्य हो। तुम कुछ नहीं हो, समझी? पर मैं ये अब ज़रूर देखना चाहूँगी कि एक लो ग्रेड की स्वर्ण की टेक्निक से तुम बच गई, पर दूसरी वाली टेक्निक से कैसे बचोगी? इसी के साथ ही वो एक और लो ग्रेड की स्वर्ण की टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। जुएल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। यूसुई उससे कहने लगती है, तुम इतनी देर से अपना मुंह चला रही हो और सिर्फ यही बात कर रही हो कि मैं कितनी ज़्यादा गिरे हुए घर से हूँ, पर मैं तुमको बता दूँ कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, शायद तुमने भी नहीं की होगी। इसी के साथ ही वो अपनी ज़बरदस्ती 7th पल्स को खोल देती है। ये देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। जुएल कह रहा होता है, क्या इसको लड़की को अपनी जान प्यारी नहीं है? इधर कोई मैनर का जो भी थोड़ा सा परेशान दिखता होता है। वो लड़की कह रही होती है, लड़की तो अभी भी अपनी लाइमलाइट खींचने की कोशिश कर रही हो। इसी के साथ ही वो तुरंत अपनी टेक्निक को लेकर उसकी ओर जाने लगती है। यूसुई भाई ब्रोकन जाड़े फिंगर से ही उसकी टेक्निक को रोक देती है और उसको पीछे फेंक देती है। इसी के साथ ही वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने जाने लगती है। इसी के बाद वो लड़की कहने लगती है, मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगी कि तुम्हारे पास कितनी हिम्मत है कि तुम मुझे मार सको। यूसुई बिल्कुल भी नहीं रुकती है और अपनी उस जाड़े फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उसके सीने पर मारती है और उसके सीने में से खून निकल आता है और वो स्टेज पर वहीं जाकर गिर जाती है। यह देखकर सभी लोग स्टेज पर खड़े हो जाते हैं और उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं। जुएल ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और सेकंड प्रिंस काफ़ी गुस्से में। इधर एम्पर और क्वीन भी खुश हो रहे होते हैं और याओ तुन को मीट खिला रही होती है। वो स्टेज पर नीचे डली हुई होती है यूलूसी, तभी उस पे पास आकर यूसुई कहने लगती है, बेशक मेरे पास तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, पर मेरे पास मेरा टैलेंट है, मेरी मेहनत है। मैं इन सब के ज़रिए मैं तुमको हरा सकती हूँ और मैं तुमको बता दूँ, तुम मेरी आंखों में कुछ नहीं हो, तो तुम अपने आप को 30 मार का समझना छोड़ दो। उसकी इस बात पर वो कह रही होती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? इस यूसुई से कहने लगती है, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहती हूँ। तुमने एक समय कहा था कि ये साइनस सिर्फ एक मेंढक है जो कि एक कुएं में बंद है और उनको बाहर के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा मेंढक तो तुम हो जिसको अपने बारे में ही नहीं पता कि वो किसके इशारों पर नाच रही है। इस तरह उससे कहने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हारे मुंह को फाड़ दूंगी। वो उठने की कोशिश करती है पर वो देखते हुए कुछ ज़्यादा ही घायल है, तो वहीं पर ही दोबारा बैठ जाती है। यूसुई दोबारा कहने लगती है, क्यों, सही नहीं कहा मैंने? क्योंकि हाइनेस के द्वारा कोई भी लड़की रास्ते से उठाई गई वो भी तुमसे ज़्यादा अच्छी है, तो तुम क्या सोचती हो अपने बारे में? ये सर्वो उससे और कुछ कहना चाहती थी पर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। सभी लोग उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। एम्परर कह रहा होता है, ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तभी क्वीन कहने लगती है, ये लड़की किसी अच्छे घर से नहीं बल्कि एक काफ़ी मजबूत लड़की है जो कि किसी भी मुसीबत से आगे नहीं डरती। जुएल उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसकी तरफ इशारा कर रहा होता है। इधर याओ कह रही होती है, मुझे लगता है इस लड़की अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है, पर मुझे नहीं लगता कि ये नीचे जाएगी। तभी यूसुई वही आगे बढ़ती हुई कहने लगती है, मैं हॉस्पिटल वी के चूहे को चैलेंज करती हूँ। ये सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं, ये अभी 3 मैच खेली है और ये दोबारा से लड़ना चाहती है, क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता कि ये सही है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं रहता। उसकी 7th मेडिसिन खुल चुकी है और उसने तो सिर्फ अभी खोली है। कोई मैनर का जो अपनी कुर्सी को पीट रहा होता है। जुएन कह रहा होता है, ये लड़की पता नहीं कितने रट्टे खड़े करवाएगी। वो सेकंड प्रिंस जुएन की तरफ देखते हुए यूसुई से कहने लगता है, तुम मेरी मैच नहीं हो, स्टेज से नीचे उतर आओ तो अच्छा रहेगा। जुएन भी कहने लगता है यूसुई भाई तुरंत ही नीचे आ जाओ, ठीक नहीं है कि तुम ज़्यादा ऊपर रहो। इस पर वो उससे गर्दन लाकर मना कर देती है और फिर उससे कहने लगती है, हम बिना मैच के कैसे पता लगा सकते हैं कि तुम सबसे बड़ी 30 मार खाओ। उसकी बात सुनने के बाद सेकंड में सोच रहा होता है, मैंने कितनी सारी चालें चली थी पर सारी इस लड़की ने बर्बादें कर दी। मैं सोच रहा था कि मैं जोयन को फंसाऊंगा, पर इस लड़की ने जो भी सारे जाल मैंने बिछाए थे सबको ख़त्म करके रख दिया। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमको सबक ज़रूर ही सिखाऊंगा। इसके बाद वो तुरंत ही स्टेज पर पहुंच जाता है और कहने लगता है, और स्टेज पर ज़ोर से लात मारने के बाद कहने लगता है, अगर तुम मेरे एक घूंसे को ले सकती हो तो मैं हार मान जाऊँगा, तुमको जीतने दूँगा। इसी के साथ ही वो लो ग्रेड की स्वानो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक घूंसे को तैयार करता है जिसमें से काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग निकल रही होती है और वो उस घूंसे को सीधे ही उसकी तरफ लेके जाने लगता है। जुएन कह रहा होता है, स्टेज से नीचे आ जाओ, पर वो स्टेज से नीचे नहीं आती बल्कि इधर उधर भागने लगती है। वो सेकंड प्रिंस कह रहा होता है, तुम मुझसे नहीं भाग सकती। इसी के साथ ही वो उसके ऊपर
उस घूंसे को ले जाने लगता है। पर यूसुफी तुरंत ही अपने हमले को उसकी घूंसे से हटाते पर यूसुफी तुरंत ही अपने हमले को उसके घूंसे से हटाने के बाद तुरंत उसकी हथेली पर मारती है। यह देखकर वो ज़्यादा चौंक चुका होता है और तुरंत ही वो दोबारा से एक उंगली उसके मुंह पर मार देती है। पर सोवई उसके घूंसे से स्टेज से पीछे जाकर गिरने लगती है। जुएन तुरंत ही आता है और उसे पकड़ लेता है और नीचे रख देता है और कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? इस पर वो कहने लगती है, हाँ मैं ठीक हूँ। इस पर जुएन कह रहा होता है, अब तुम छोड़ दो, बाकी का मैं देख लूँगा। वो कह रही होती है, ज़रा संभाल के रहना। इसके बाद वो सीधे स्टेज पर पहुँच जाता है और चुयू को चैलेंज करने लगता है। ये देखते सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और एम्परर भी इधर देख रहा होता है और क्वीन मैनर का जू अपनी कुर्सी को कसकर पकड़ रहा होता है। वो सेकंड प्रिंस बड़े ही आराम से कह रहा होता है, इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट दिख रहा होता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।